हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिवनी बाजार, तमकोई राज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 10th के भी सिलेबस में और क्लास 12 के भी सिलेबस में, दोनों सिलेबस में है। और वह है क्या, तो आज जानेंगे हम प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। आइए देखते हैं प्रतिरोध का संयोजन, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वह जो है, पढ़े आप लोग प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से आप लोग पढ़े हैं। इसके पहले संधारित्र का संयोजन जिस प्रकार बताया गया था, संधारित्र का भी संयोजन हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में बताए थे। उसी प्रकार सेम प्रतिरोध का संयोजन जानेंगे। प्रतिरोध का भी संयोजन दो प्रकार से होता है, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। अर्थात कई ठो जो प्रतिरोध है, अनेकों प्रतिरोध को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो फिर उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सब मिलाकर प्रतिरोध कितना होगा, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। यानी प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन अगर देखा जाए तो हम जो है प्रतिरोधों के संयोजन में जानेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रतिरोध का संयोजन अगर देखें, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह दो तरह से होता है। पहले से ही जानते हो कि प्रतिरोधों का संयोजन भी दो तरह से होता है। जिस तरह संधारित्र का संयोजन हम पढ़े हैं, उसी तरह प्रतिरोध का संयोजन जो होता है वो पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो तरह से संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। फास्ट थोड़ा जो है देखेंगे, क्योंकि लाइट जो है जा चुकी है, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट देखें, क्योंकि बिल्कुल इजी है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखें श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन जानने के लिए सबसे पहले हम अपना एक जो डायग्राम बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। ध्यान देना थोड़ा सा। श्रेणी क्रम में हम मान लो तीन प्रतिरोध ले रहे हैं और उसका समान श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहा है। मान के चलो ये पहला प्रतिरोध है, एक मिनट, ये जो है, हाँ, मान कर चलिए कि ये पहला प्रतिरोध है हमारा। एक और इसमें जोड़ दिए दूसरा प्रतिरोध, फिर एक और प्रतिरोध ले लिए, ये तीसरा प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोधों को मान कर चलो कि एक हम बैटरी से जोड़ दिए। यहाँ से धारा I प्रवाहित हो रही है, इसका मान लो पहला प्रतिरोध है, ये R1 है, दूसरा R2, ये R3, ये तीन प्रतिरोध लिए, R1, R2, R3, तीन प्रतिरोध ले लिए। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, जो धारा इसमें होगा वही धारा इसमें होगा, वही धारा इसमें होगा, फिर यहाँ I होगा, क्योंकि एक ही क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जो धारा ये प्रवाहित हो रहा है सबके लिए एक समान हुआ। लेकिन विभव अगर देखा जाए, दो बिंदुओं का विभव जो है अलग अलग जो होता है, अलग अलग, इसका दो बिंदु, इसका भी, अर्थात इसका विभव हम मान लेते हैं V1 और इसका विभव मान लेते हैं V2, फिर इसका विभव मान लेते हैं V3। ये अलग अलग विभव है, धारा एक समान है और विभव अलग अलग है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि वो जो है क्या बोलते हैं, प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़े कि धारा
एक समान परंतु विभव अलग अलग हो, तो वह है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो विभव अलग अलग होगा लेकिन धारा एक समान होगा। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है और यह पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3 है। अब यहाँ से देखा जाए तो माना वगैरह मान लेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसके विभव क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। इसमें प्रवाहित होने वाला धारा I हो तो यहां से हम ओम के नियम लगाएंगे। ओम के नियम से अगर देखा जाए तो ओम के नियम कहता है V बराबर IR, पढ़े भी हैं, V बराबर IR ओम का नियम है। यहां से अगर हम निकालें V1 का मान, इसका V1 का मान, तो V1 बराबर हो जाएगा I, R के जगह पर R1, ये वाला R1 हो जाएगा, I के जगह पर R1 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह V2 अगर निकाले V2, तो V2 बराबर हो जाएगा I R2 इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, और V3 बराबर I R3 इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। तीनों अगर इक्वेशन को जोड़ दें, समीकरण 1, 2 तथा 3 से अगर जोड़ दे तीनों को तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। बहुत तेजी में थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि एकदम बिल्कुल इजी डेरिवेशन है, कोई बड़ा नहीं है कठिन कि वही है। तो यहाँ अगर देख लिया जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू I, तीनों में I कॉमन हो जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से अगर देखा जाए तो अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू हम मान ले रहे हैं V, यदि मान ले कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू V हो तो थोड़ा यहाँ गौर कर देना। आपका V अगर इसके जगह पर V मान ले तो V बराबर हो जाएगा I कोष्ठ में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो V बराबर फार्मूला अभी जो ओम का नियम पढ़े हैं, V बराबर होता है IR। यहाँ से अगर जो IR कर दे, V के जगह पर IR कर दे, V बराबर IR यहाँ है, V बराबर IR, यही V हटाकर IR रख दिए तो IR बराबर हो जाएगा I कोष्ठ में R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ देखा जाए तो I से I बर्बाद हो जाएगी, I से I बर्बाद हो जाएगी तो बची का R, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह होता है आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फास्ट, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आप एक दो बार वीडियो को जो बैक करके देख लीजिए, एकदम कंफर्म, कोई एकदम हलवा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया है। अब जो है थोड़ा सा हम देखेंगे, फिर एक समांतर क्रम है, थोड़ा फास्ट हो गया, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम जो लेते हैं आपका समांतर क्रम, ध्यान देना बालक, समांतर क्रम संयोजन ले रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में फिगर हम देखेंगे समांतर क्रम का। आपका समांतर क्रम संयोजन ले, समांतर क्रम का मतलब ये तीनों, अगर तीन प्रतिरोध ले रहा है तो तीनों एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए एक पहला प्रतिरोध हम ले रहे हैं, ये पहला हो गया, एक और प्रतिरोध ले रहा है यहाँ पे आपका दूसरा प्रतिरोध, एक और यहाँ पर ले रहा है तीसरा प्रतिरोध, ये तीन प्रतिरोध, तीनों को एक सिरा से जोड़ना है बालक, तीनों को एक सिरा से जोड़ेंगे तब जाकर ये समांतर होगा। तो यहां से मानकर चलिए कि हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं, इधर भी जोड़ दे रहे हैं, और इसको एक बैटरी से हम जो है या सेल से जोड़ दे रहे हैं, प्लस माइनस। यहां से धारा प्रवाहित होगा, यहां से धारा प्रवाहित होगा, मानकर चलो I धारा, यहाँ जब जाएगा यहाँ से तीन खंडों में, यहाँ से जाने के बाद तीन खंड बट रहा है, यहाँ से जब धारा जाएगा तो यहाँ तीन भाग में बटेगा धारा। तो यहाँ पर जो धारा जा रहा है मान लेते हैं I1, यहाँ पर जो धारा आ रहा है I2, यहाँ पर जो धारा आ रहा है I3, और ये जो प्रतिरोध है इसको मान लेते हैं R1, R2 और R3।
फिर यह तीनों धारा जब जाएगा आगे आगे आगे, फिर जो है जाएगा तीनों मिलकर, और तीनों मिलकर यहाँ आएगा तो फिर हो जाएगा क्या, आई, वही धारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो हम जो है वही मान लेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा माना R1 R2 R3 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिसमें प्रवाहित धारा I1 I2 तथा I3 है। और जो है इसके भी ध्यान देना, सब एक ही सिरे से जोड़ा गया है, एक ही सिरे से तीनों प्रतिरोध जोड़ा गया, तो एक ही सिरों से जब जोड़ा जाता है तो उसके विभवांतर जो होगा आपका सेम होगा। ये सबके लिए विभवांतर एक समान होगा। अब यहां से देखा जाए सेम उसी तरह ओम का ही नियम लगा रहे हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम से अगर देखें तो ओम के नियम से ध्यान देना, सूत्र होता है, अभी लिखे थे आपका सूत्र V बराबर आई आर लिखे थे, V बराबर आई आर लिखे थे। तो यहां से अगर I की वैल्यू निकालें तो I बराबर हो जाएगा V बटे R, हुआ ये V बटे R ओम का नियम है। यही से अगर पुट करें I के जब हम I1 का मान निकालें तो I1 बराबर हो जाए V, तो V तो एक ही है, V यहाँ बट है, लेकिन R है आपका पहला R1 इक्वेशन फर्स्ट। I2 अगर मानते हैं तो V बटे R2 इक्वेशन सेकेंड, और I3 बराबर अगर लिखे तो V बटे R3 इक्वेशन थर्ड। कोई दिक्कत, सेम आपस में जोड़ दिए हैं। अब क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, कोई विशेष नहीं है, एकदम सरल है। लिख सकते हो समीकरण 1 2 तथा 3 से अगर तीनों को जोड़े तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू V सब में है, V को कॉमन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह हो गया आपका। अब एक काम करते हैं, यदि सेम उसी तरह यदि I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू मान ले I मान लेते हैं आपका I मान लेते हैं, कैपिटल है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, I मान लेते हैं। तीनों मिलाकर धारा जो प्रवाहित हो रहा है वह जो है I, तो I अगर मान लें तो इसके जब I रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा, ये इसके जब I रख दिया तो I बराबर V इजिकल टू 1/V हो जाएगा, और V हो गया पोस्ट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह हो जाएगा। V बराबर यहाँ पढ़े हैं, V बराबर होता है IR, I बराबर फार्मूला यहाँ I है, तो I बराबर फार्मूला है V बटे R, I के जगह पर लिख दे रहा है V बटे R बराबर V, और क्वेश्चन हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह हो जाएगा। अगर देखा जाए तो V से भी कैंसिल, 1/R होगा, इधर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। यह जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों जो है डेरिवेशन आपका बैक करके वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी है, एकदम बिल्कुल आसान, जितना मतलब आसान हो सके बिल्कुल हाई। लेकिन यह हाई स्कूल और इंटर दोनों सिलेबस में है, हाई स्कूल वाले भी बच्चे और इंटर वाले भी बच्चे दोनों जो है आपका एक बार जो है इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो बैक करके देख लेना, और जो है एकदम बिल्कुल जो है ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और जो है इसी के साथ थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जो है अब जो है यहीं पर एंड करता हूं। धन्यवाद।